और जो लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पहले ही पन्ने पर सरकार अपना रटा रटाया और भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास, जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी तो सबका साथ कैसे होगा संभव। ये गैर बराबरी मिटाने की बात नहीं करते हैं, ये सबका साथ लेने की बात करते हैं। क्या गैर बराबरी इस नारे से खत्म हो रही है? चाहे वो आर्थिक गैर बराबरी हो, चाहे सामाजिक गैर बराबरी हो, तो सबका साथ सबके विकास के नारे में ये केवल बजट 10% संपन्न लोगों के लिए बना रहे हैं। 90% बजट 90% लोगों के लिए बजट नहीं है। ये 90% बजट का पैसा 10% लोगों पर और बजट का 10% 90% लोगों के लिए। ये सरकार पहले दिन से कर रही है और इसका परिणाम यही होगा कि गैर बराबरी बढ़ेगी, खाई बढ़ेगी, अमीरी गरीबी के बीच में दूरी बढ़ेगी। और जो सरकार कह रही थी कि 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, निवेश आया है, पहले पन्ने पे लिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 101 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये नौकरी नहीं है, ये रोजगार है। ये रोजगार की गारंटी भी नहीं है क्योंकि निवेश नहीं आया है, और अगर निवेश आया होता तो दिखता कहीं ना कहीं। ये हर बार एम्प्लॉयमेंट रेट की बात कहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। इस उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है, ईज ऑफ डूइंग चीटिंग चल रही है। और करप्शन का तो ऐसा उदाहरण है कि विधानसभा से लेकर के जितनी भी नौकरी निकली हैं, एक सबसे बड़ा चीटर पकड़ा गया। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? न्यूज को। कंट्रोल करप्शन को नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल किसको कर रहे हैं? कि जो इस जालसाजी में शामिल था उसकी तस्वीर न छप जाए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल करप्शन का नहीं कर रहे हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं चल रहा है, यहां पर ईज ऑफ डूइंग करप्शन चल रहा है।